हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 पावर शेयरिंग के 1 मार्क क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम MCQ करेंगे, समझे बच्चों। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। नंबर 1 है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इनमें से कौन सा सत्ता की साझेदारी का रूप नहीं है, नॉट ए फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। नंबर ए हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, नंबर 2 वर्टिकल लंबवत, नंबर 3 रिलीजियस धार्मिक, नंबर 4 एमंग पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दलों में। तो इसका उत्तर है बच्चों रिलीजियस। बाकी जो होते हैं वो सारे सत्ता की साझेदारी के रूप होते हैं। अब नंबर 2 पे है बच्चों, इन बेल्जियम विच कम्युनिटी इज इन मेजोरिटी। बेल्जियम में कौन सी कम्युनिटी मेजोरिटी में थी। फ्रेंच, डच, जर्मन या अंग्रेजी। तो इसका उत्तर है डच। नंबर 3 है, विच लैंग्वेज वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका इन 1956। कौन सी भाषा श्रीलंका में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में 1956 में रिकॉग्नाइज्ड हुई। नंबर 1 तमिल, नंबर 2 अंग्रेजी, नंबर 3 सिंहला और नंबर 4 हिंदी। तो इसका उत्तर है बच्चों सिंहला, क्योंकि तमिल लोग वहाँ पर 18% ही थे, तभी तो वहाँ पे लिट्टे बना और जो 20 साल तक सिविल वॉर चला। तो बच्चों यहाँ तक का कर लिया आपने। अब नंबर 4 है, पावर शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं। हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, वर्टिकल लंबवत, कम्युनिटी सामुदायिक, पॉलिटिकल राजनीतिक। तो क्या कहते हैं बच्चों, वर्टिकल लंबवत। ये हमने पिछले चैप्टर जो समझा था उसमें आपको बताया था। किन किन को याद है। विच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट चेक द अदर 2 ऑर्गन्स। सरकार का कौन सा अंग अन्य 2 अंगों की जांच करता है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या नन। लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका, नन कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर है बच्चों जुडिशरी न्यायपालिका। इन सबको नोट करो। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों के लिए यूजफुल वीडियो है। ध्यान से समझो बच्चों। अब हम इसी क्षेत्र में फिलअप करेंगे और आपने अगर इन प्रश्नों को कर लिया तो आपके फर्स्ट नंबर में से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसका मार्क्स पक्का है, पर आपको इसको ध्यान से समझना होगा। पावर शेयर्ड अमॉन्ग legislature, executive and judiciary is called as distribution.
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अभी पीछे किया, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। नंबर 2, डैश परसेंट पीपुल इन श्रीलंका स्पीक तमिल। श्रीलंका में डैश परसेंट लोग तमिल बोलते हैं। अभी पीछे बताया बच्चों मैंने। क्या आंसर है इसका? 18%, 18%। याद रखो बच्चों। और देखो, पिछला जो मैंने समझाया था चैप्टर, वो आपको याद है कि नहीं? खुद से उत्तर दे के देखो। इन बेल्जियम डैश परसेंट पीपुल स्पीक डच। बेल्जियम में कितने परसेंट लोग डच बोलते हैं? उत्तर है 60%, 60%। तो बच्चों इन सबको नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 4 है, पावर शेयरिंग मेक द गवर्नमेंट मोर डैश। सत्ता की साझेदारी सरकार को अधिक डैश बनाती है। लेगिटिमेट, लेगिटिमेट, वैध। नंबर 5, द वॉर बिटवीन तमिल एंड सिंगला इन श्रीलंका इज कॉल्ड डैश वॉर। श्रीलंका में तमिल और सिंहला के बीच युद्ध को डैश युद्ध कहते हैं। जब जो सिंहला लोग बोलते थे भाषा और तमिल बोलते थे, उन दोनों के बीच 20 साल तक जो युद्ध चला वो गृह युद्ध था। उसके बाद बच्चों ट्रू फॉल्स करेंगे, सही या गलत। In a democracy, power is shared among different level of government. लोकतंत्र में सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता साझा की जाती है। ट्रू, सही। श्रीलंका फॉलोड द बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। क्या श्रीलंका ने बेल्जियम के सत्ता साझेदारी मॉडल का पालन किया था? फॉल्स, गलत। बेल्जियम ने इसमें सफलता प्राप्त की थी और श्रीलंका ने नहीं, क्योंकि बेल्जियम ने सबको साथ लेकर काम किया था और श्रीलंका ने नहीं किया था। उन्होंने माइनॉरिटी के ऊपर कुछ काम नहीं किया था। फिर है बच्चों, जुडिशरी कैन डिक्लेयर लॉज मेड बाय पार्लियामेंट इनवैलिड। न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को अमान्य घोषित कर सकती है। सही, ट्रू। अगर कोई संसद द्वारा कानून बनाया जाता है तो न्यायपालिका उसको गलत घोषित कर सकती है, उसको अमान्य घोषित कर सकती है, इनवैलिड घोषित कर सकती है। नंबर 4, मेजोरिटीनिज्म मीन्स रूल बाय माइनॉरिटी। बहुसंख्यकवाद का अर्थ अल्पसंख्यकों का शासन है। गलत। मेजोरिटीनिज्म होता है जो बड़ी तादाद में हो, बड़ी संख्या में हो, और माइनॉरिटी होता है अल्पसंख्यक जो कम संख्या में हो। तो इसका उत्तर है गलत। रूल बाय मेजोरिटी, बहुसंख्यकों का शासन। पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली फॉर बिग कंट्रीज। सत्ता की साझेदारी केवल बड़े देशों के लिए आवश्यक है। गलत। सत्ता की साझेदारी सभी देशों के लिए आवश्यक है। जो भी देश सत्ता की साझेदारी को समझकर कार्य करता है वह सफल होता है। तो बच्चों ट्रू फॉल्स भी अपने हो चुके हैं, फिलअप हो चुके हैं, एमसीक्यू हो चुके हैं। इस सीरीज में हम वन वर्ड
आंसर में जाएंगे अब। व्हाट इज द रूल ऑफ मेजॉरिटी ओवर माइनॉरिटी कॉल्ड? बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों पर शासन को क्या कहते हैं? मेजॉरिटिनिज्म, बहुसंख्यकवाद। नेम द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी का नाम बताइए। ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया यहां तक का? फिर है नंबर 3, विच टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज बिटवीन सेंटर एंड पंचायत? केंद्र और पंचायत के बीच किस प्रकार की सत्ता साझेदारी है? उसका उत्तर है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब लंबवत। फिर है बच्चों, व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र की भावना क्या है? इसका उत्तर है पावर शेयरिंग। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना है। नंबर 5, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इन इंडिया। भारत में क्षैतिज सत्ता साझेदारी का एक उदाहरण दो। पार्लियामेंट मेक लॉ, पीएम इम्प्लीमेंट, कोर्ट चेक। तो क्या होता है बच्चों? संसद कानून बनाती है। क्या करती है? संसद कानून बनाती है, प्रधानमंत्री उसे लागू करते हैं और कोर्ट उसकी जांच करता है कि उस कानून को लागू करना है कि नहीं। अगर उसको नहीं लगता तो वो उसको इनवैलिड घोषित, अमान्य घोषित भी कर सकता है। तो बच्चों, ये सारे जो मैंने वन वर्ड आपको बताए हैं, उम्मीद करती हूं कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, मेरा ये वीडियो सीबीएसई, आरबीएसई दोनों बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, वीडियो को मिस मत कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ आपको दिक्कत है तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं उस पर इम्प्लीमेंट करूँगी। जो भी कमी होगी इसमें वो कृपा करके मुझे बताइए। और बच्चों, अब ये सोशल का जो है आपकी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर चल रहा है, तो अब आज से एक किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो भी आया करेगा, सोशल के साथ किसी दूसरे सब्जेक्ट का, जैसे इंग्लिश का हो गया या संस्कृत का हो गया। इसी सीरीज में हम आपसे दूसरा वीडियो लेके जो इंग्लिश में है, इंग्लिश का चैप्टर 1 फर्स्ट फ्लाइट का, उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।